वाई आई चूज़ डोमिनार 400 और मेरा प्लान था कॉन्टिनेंटल GT 650 लेने का। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग कवर करेंगे कि वाई आई चूज़ डोमिनार 400 ओवर दी अदर बाइक्स। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने न्यू बाइक ली क्यों। सो मेरे पास RS 200 थी, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। उसमें मैंने कवर किया था कि मेरे पास इसके पहले RS 200 थी और उस गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट द पावर। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बिगर सीसी पे मूव करना था और उसके भी पहले मैं बता दूं कि मुझे RS बेचने का कोई मेरा मेन रीज़न नहीं था, बट उस टाइम पे R15 लॉन्च हो गई थी और उसको बाय द लुक्स मैंने उसको डिसाइड किया था कि मैं इसको निकाल के और R15 ले लेता हूँ। बट एज़ यू ऑल नो वो एक 155cc इंजन होने के कारण मैंने उसको नहीं ली। वो सबसे पहले लिस्ट से बाहर हो गई क्योंकि ड्यू टू लो पावर। नो डाउट वो अपने सेगमेंट में गाड़ी बहुत बढ़िया है। ओके, सो R15 कैंसिल करने के बाद मेरा प्लान था कॉन्टिनेंटल GT 650 लेने का, क्योंकि वो एक डबल सिलेंडर बाइक थी और 650cc 47 bhp के हॉर्स पावर, काफ़ी बढ़िया बाइक थी। बट उसमें सिर्फ एक मेन इशू की वजह से मैं नहीं लिया, क्योंकि उसमें अलॉय व्हील नहीं थे और ट्यूब वाले टायर थे, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पंचर वगैरह हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और स्पेशली लॉन्ग टूर पे जाने पे अगर आपकी गाड़ी में पंचर होता है तो उस पंचर के लिए आपको सबसे पहले उसके टायर को उतारना पड़ेगा। उसमें दोनों साइड साइलेंसर है, तो इस वजह से जल्दी उसको कोई पंचर वाला भी हाथ नहीं लगाना चाहता है। तो वो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था उसके लिए, जिस वजह से मैंने कॉन्टिनेंटल GT 650 नहीं ली। देन मैंने सोचा कि एडवेंचर 390 देख लेते हैं। एडवेंचर 390 की KTM की, लेकिन वो कॉस्टली भी थी। अप्रॉक्स आई थिंक 3.5 लाख के आसपास की बाइक है वो। लेकिन मुझे कोई एडवेंचर बाइक स्पेशली नहीं चाहिए थी, तो उस चक्कर में मैंने उसको भी अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। तब तक ही डोमिनार का 2022 एडिशन लॉन्च हो गया था। मैंने कंपेयर किया इसको कॉन्टिनेंटल GT 650 और KTM के एडवेंचर 390 से। इट इज़ ऑलमोस्ट 40 bhp और कॉन्टिनेंटल GT 650 47 bhp की है। बट वही है, 80-90 हज़ार रुपये से महंगी पड़ रही थी वो भी। तो मैंने सोचा कि ले लेता हूँ और 1 लाख रुपए मेरे बच जाएंगे, जिससे कि मैं अपने राइडिंग गियर वगैरह पे खर्च कर सकता हूँ बचे हुए पैसों को। सो उसके बाद बात रही KTM एडवेंचर 390 की। और इस सेगमेंट में, डोमिनार के सेगमेंट में सिर्फ एडवेंचर 390 आती है, या फिर आप कॉन्टिनेंटल GT या इंटरसेप्टर 650 ले सकते हैं। और तो आई थिंक कोई बाइक है नहीं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आप RR 310 को भी काउंट कर सकते हैं, बट वो एक स्पोर्ट्स बाइक है और मेरा कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने का प्लान नहीं था। तो मैं शोरूम गया, शोरूम में गाड़ी देखी मैंने, खड़ी थी और इसके फीचर्स काफ़ी सही थे। जैसे नई वाली में इन लोगों ने USB चार्जिंग, मोबाइल माउंटिंग के लिए दे दिया था स्पेस। देन आई डिसाइडेड टू गो विद डोमिनार 400। सो आप लोग सोच रहे हो मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम बाद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से जाना शुरू किया हूँ वापस से जिम। और घर में थोड़ा सा काम, रेनोवेशन के चक्कर में 4-5 महीने से जिम नहीं जा पा रहा था।
अभी लास्ट वीक से जाना शुरू किया है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। वेट भी काफ़ी गिरा हुआ है अभी बॉडी का, रिकवर करने में फिर से 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो ये जिम पहुंच गए हैं और गाड़ी इधर ही खड़ी कर देते हैं। सो पहले वर्कआउट ख़त्म करते हैं और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद फिर से मिलते हैं आप लोगों से। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in. वर्कआउट हो गई ख़त्म, अब जिम से निकलना है। तो मैं बता रहा था कि 1 मिनट हेलमेट बंद कर लूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने KTM एडवेंचर 390 और कॉन्टिनेंटल GT 650 क्यों नहीं ली, क्योंकि GT 650 का मेन इशू था उसके एलॉय व्हील्स नहीं थे, उसमें स्पोक व्हील थे, जिस कारण नहीं लिया। क्योंकि उसके ऊपर से फिर मुझे गाड़ी लेने के बाद 20,000 रुपये टायर, और क्योंकि अगर मैं उसमें एलॉय व्हील डलवाता तो मुझे उसके लिए ट्यूबलेस टायर भी ख़रीदने पड़ते, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। एडवेंचर 390 रीज़न ये था कि उसमें मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि उसमें फ़ीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि उसमें फुल्ली LCD मीटर कंसोल है, स्लीपर और असिस्ट क्लच है, सुपर मोटो मोड भी है, सो और कॉर्नरिंग ABS भी उसमें एक्स्ट्रा है। लेकिन मुझे उसकी ऐसा कोई नीड नहीं थी। 80-90 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना सिर्फ उन फीचर्स के लिए मुझे वर्थ नहीं लगा। और इसका और KTM 390 का इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसको थोड़ा ट्यून किया गया है टूरिंग पर्पस के लिए। तो 390 और इसका इंजन सेम ही है, थोड़ा सा बस पावर का है, उसमें शायद 44 bhp और इसमें 40 bhp है, तो मेरे लिए सफिशिएंट था। अच्छा, तो अब मैं इसको स्पेसिफिकली क्यों लिया, इसके मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला तो था लुक। इसका लुक, मुझे थोड़ी सी बल्की गाड़ी पसंद आती है, तो उस वजह से मुझे ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी बाई लुक्स, क्योंकि ये थोड़ी सी ब्रॉड है, बल्कि है, टैंक वगैरह है, बैठने पे थोड़ा सा बड़ी गाड़ी का फील देती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सेकेंड पॉइंट इज़ इसकी टूरिंग कैपेबिलिटीज़। अगर आपको हाईवे पे टूर्स करना है और आपको हाईवे पे लॉन्ग ट्रिप करना पसंद है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी ये हाईवे पे काफ़ी स्टेबल रहती है इसके वेट की वजह से। जबकि वही वेट इसका सिटी में एक ड्रॉबैक भी है, मनूवर करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है सिटी में। अगर कोई शॉर्ट फ्रेम का बंदा कह सकते हैं अगर आप है तो, बट मेरी क्या है, मेरी हाइट भी थोड़ी सी ठीक ठाक है और मुझे इसको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं शुरुआत से ही थोड़ी सी हैवी सीसी की बाइक्स चलाता आया हूँ, जैसे मेरे पास इससे पहले ZMR फिर RS, तो मुझे इसका कोई ऐसा कोई फील नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई छोटी बाइक से इस पर डायरेक्टली शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको वेट का थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगेगा और मनूवर करने में सिटी में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम दे सकती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें और कोई ड्रॉबैक है। और तो अब
फिर से हम लोग आते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स है इसका। तो एक मैंने आपको लुक्स काउंट करवा दिया, दूसरा हाईवे पे स्टेबिलिटी काउंट करवा दी, तीसरा प्राइस, जिस प्राइस में ये आती है उस प्राइस में कोई भी कंपनी इतनी अच्छी गाड़ी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। जैसे जितनी पावर है इसमें, तो वो कोई भी कंपनी आपको उतनी पावर इस बजट में नहीं प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसी गाड़ी चाह रहे हैं जो आपके बजट में भी हो और बाकी चीज़ें भी आपकी फुलफ़िल कर दे, अगर आपको हाईवे पर टूर ट्रिप्स करनी है, तो डोमिनार इज़ द बेस्ट चॉइस। तो अभी हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं क्योंकि वर्कआउट ख़त्म हो गई है और मुझे थोड़ा सा पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, प्रोटीन शेक वगैरह। तो घर चलते हैं और उसको लेते हैं, और आज के लिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything, fire spreading.